से प्रदेश है वो कौन सा आता है भी आपके? दमनदीव व दादरा नागर हवेली। तो दमनदीव व दादरा नागर हवेली, ये जो दमनदीव व दादरा नगर हवेली है, अगर सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहां पर स्थित है। तो आप कैसे बताओगे? ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, समझ गए ना? तो इसकी स्थिति को लेकर के जब बात करोगे तो आप क्या कहोगे? ये गुजरात और प्लस कौन, महाराष्ट्र की किस पर है भाई? सीमा पर है। समझ में आ गया? इसके बाद में अगर अपन नगर हवेली है, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो ये आपके 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसके बाद में अपन बात करें तो हम बात करते हैं इसकी राजधानी को लेकर के, कैपिटल। तो इसकी जो राजधानी है वो अभी किसको बना लिया गया है? दमन को बना लिया गया है। पहले दोनों की अलग अलग थी। और इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक क्या याद रखोगे, तो 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या किया गया भाई? शामिल किया गया। क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक जो यूटी बना दिया है वो कब बना दिया था? 26 जनवरी 2020 को। समझ में आया? इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, आपको पता है कि अपने भारत में विदेशी लोग आए, और विदेशी जो लोग आए थे तो उनमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो हैं वो कहां आकर के सबसे पहले बसे थे भारत में? गोवा। कहां पर? गोवा। और इससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो गोवा आ ही जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करें, अब देखो, जैसे आप यहां कहां के रहने वाले हो? राजस्थान के। आपका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, इसी को तो आप संस्कृति कहते हो भाई। खान पान यानी खान पान, रहन सहन, बोली भाषा जो होता है, इसी को संस्कृति, कल्चर अपन कहते हैं। आप अभी यहां बैठे हुए हो, आपकी जो बोली भाषा है, और आप इधर चले जाओ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में चले जाओ, तो आपकी और उनकी बोली सेम हो जाएगी क्या? अलग अलग है ना। आपका जो पुर्तगालियों के क्या बने हुए हैं भी? उपनिवेश बने हुए हैं। समझ में आ गया सबके? तो ये अपना कौन सा हो गया? दमनदीव और दादरा नगर हवेली। कोई दिक्कत परेशानी? लिखें एक बार इसको, लिखो तो जल्दी से। देखते हो तो यहां कुछ इस प्रकार से आपको बिंदियां बिंदियां लगी हुई नजर आती हैं, आती है ना? ये जो बिंदियां जो लगी हुई नजर आती हैं, इनको ही क्या कहा जाता है? सॉरी, ये स्थित तो कहां पे हैं? अरब सागर में। स्थित तो कहां पे हैं भी? अरब सागर में। लेकिन इनको कहा क्या जाता है? लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो अब तक जो आप कैंसा से प्रदेश पढ़ रहे थे वो तो भारत की मुख्य भूमि में थे, मुख्य भूमि में तो थे। लेकिन जैसे ही आप यहां लक्षद्वीप पे आते हो तो ये तो भारत की मुख्य भूमि तो यही समाप्त हो गया ना। इस वाइट जो आउटलाइन बना रखी है, तो इसका मतलब यहां तो पानी स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो लक्षद्वीप है ये फिर किस में स्थित है? पानी में स्थित है। किस में स्थित है? पानी में स्थित है। और ये जो पानी में स्थित जो है, तो इसी को आप क्या कह रहे हो? लक्षद्वीप। ये भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, लेकिन अधिकार किसका इस पर? भारत का है। हुआ क्या था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान का जो विभाजन था वो किस आधार पर किया गया था? कोई बताएगा? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, एक तरह से कह सकते हो आप, है ना? तो धर्म के आधार पर ही तो विभाजन हुआ, यानी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे, उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया गया? पाकिस्तान। जैसे आप कहते हो ना, ऐसे तो लिखते हो पाकिस्तान को। किसने दिया था पाकिस्तान शब्द? पाकिस्तान जो शब्द है ये किसने दिया था? नहीं फेंको। पाकिस्तान पर कर दिया था रहम, यानी कौन? रहमत अली। समझ गया कि नहीं? ये एक स्टूडेंट था, तो रहमत अली जो था, जो पाकिस्तान जो आप नाम देते हो ना, पाकिस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था पहली बार? रहमत अली। आजकल यानी अपन इनको पता है क्या कहना उचित रहेगा? इनको जैसे आजकल पढ़ते नहीं क्या सूत्र से, ट्रिक से? ऐसे पढ़ते ना लोग, सूत्र से, ट्रिक से।
तो सूत्र ट्रिक वाले जो आज पढ़ा रहे ना, उनके पिता में है ये। उनके क्यों नहीं है? पिता में। पिता में कैसे हैं? देखो, आजकल सूत्र ट्रिक से लोग बाग चीजों को छोटा कर देते हैं। इसने छोटा नहीं, इसने छोटा करके पूरा देश बना दिया। इसने पूरा का पूरा क्या बना दिया? देश बना दिया। देखो यहां पर जब आप बात करते हो तो पाकिस्तान ऐसे लिखते हो ना, पी का मतलब होता है पंजाब, ए का मतलब होता है अफगानी सूबा, के आई का मतलब होता है कश्मीर, एस का मतलब होता है सिंध, और तान का मतलब होता है बलूचिस्तान। समझ गए ना? यानी ये जो रहमत अली था, इसने जब पाकिस्तान शब्द दिया तो पाकिस्तान शब्द कैसे दिया था इसने? जैसे अगर अपन वर्तमान में बात करें तो देखो, वर्तमान में जब आप बात करते हो सिंध, सिंध की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप कहते हो पंजाब। पंजाब पाकिस्तान के पास भी है, अपने पास भी। अब उसके बाद में है पंजाब के बाद में अफगानी सूबा, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद में ये आपके सिंध वाला क्षेत्र था, उसके बाद में ये आपके कश्मीर वाला भाग था, और उसके बाद में यहां पर आपके आता है बलूचिस्तान। यानी ये जो रहमत अली था, इस रहमत अली ने इतने सारे क्षेत्रों को जोड़ तोड़ करके इनके पहले दूसरे लास्ट के अक्षरों को मिला मिलू के और एक शब्द बना दिया। और शब्द क्या बना दिया? पाकिस्तान। तो बताओ, ट्रिक बना करके ही पूरा क्या बना दिया? देश बना दिया। तो पाकिस्तान, यहां पर जो आबादी है वो 100% कैसी आबादी है? मुस्लिम आबादी है। कैसी आबादी है? मुस्लिम आबादी है। अब ये जो लक्षद्वीप वाला जो भाग था, इस लक्षद्वीप वाले भाग में रहते थे ये जो मुस्लिम थे। ये आपने जैसे मुस्लिम सुना होगा तो कौन कौन मुस्लिमों में कौन कौन से होते हैं भाई? शिया और सुन्नी यही होते हैं क्या? और कोई नहीं होता क्या? पठान होते हैं? अच्छा, उनमें नहीं होते क्या? तो एक मुस्लिमों में एक समुदाय होता है, उस समुदाय को आप क्या कहते हो? आपने एक नाम सुना होगा, सैफी समुदाय। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप में सैफी समुदाय के मुस्लिम रहते हैं। कौन रहते हैं? हाँ, सैफी। सूफी अलग होता है, सैफी। तो यहां सैफी समुदाय के मुस्लिम लोग रहते हैं। यानी ये भी कैसा क्षेत्र था? मुस्लिम क्षेत्र था। लेकिन उस समय की अपन बात कर रहे हैं 1947 की, तो उस समय तो इतनी साक्षरता वगैरह नहीं थी ना वहां। तो उस टाइम की अगर अपन बात करें तो खाने के लाले पढ़ रहे हैं, पढ़ने लिखने की कौन सोच रहा है? तो जिनके अपन वो कहते हैं ना कि शिक्षा जो होती है, आपके कह सकते हैं कि जो शिक्षा जो होती है वो अमीर का तो क्या होती है? जेवर होती है, और गरीब का भोजन। शिक्षा क्या होती है? अमीर का गहना होती है। भाई अमीर अगर नौकरी लग गया तो उसके तो मजे मजे हो गए कि नहीं हो गए हैं? और अगर कोई गरीब है और उसकी नौकरी लग गई तो उसके तो रोटी का गुजारा हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां उस टाइम की अगर अपन बात करें, ये जो लोग थे ये आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे। यानी इनको कुछ पता नहीं है कौन भारत है कौन पाकिस्तान है। यहां पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उत्तर प्रदेश उनका भी कम नहीं चलता था, उनका भी खूब चलता था। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का चलता था ना, वैसे ही किसका चलता था? अपने जवाहरलाल नेहरू का चलता था। और जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि ये क्षेत्र तो भाई ठीक है, हो गया अलग, लेकिन भारत में एक क्षेत्र और है, और वहां पर कौन रहते हैं? और ये इसका बंटवारा हो या नहीं है, और यहां पर मुस्लिम रहते हैं, तो इसकी गारंटी से भनक लगे किसको? पाकिस्तान वालों को। यानी किसको? जिन्ना को। तो इसने तुरंत के तुरंत भारतीय नेवी को भेजा, और भारतीय नेवी ने जाकर के वहां पर तिरंगा लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? तिरंगा लगा दिया। जब तक पाकिस्तान की नेवी यहां आकर के पहुंची तो उन्होंने दूर से देखा, किसका? भारत का। वापस लौट गए। अगर आधा घंटे उस दिन अपनी इंडियन नेवी लेट हुई होती तो आज ये लक्षद्वीप आप किस में पड़ रहे होते? समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहां मुस्लिम क्षेत्र है। ये लक्षद्वीप है, ये एक तो स्थित कहां पे है? तो ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? अरे लिखना नहीं है, समझना है। अभी तो कुछ बताया ही क्या है? तो मैंने बता दिया, ज्यादा कुछ नहीं बताया अभी इसके बारे में। देखो, ये जो लक्षद्वीप है ये कहां पर स्थित है भाई? अरब सागर में स्थित है। अगर इसकी अपन बात करें, ये जो लक्षद्वीप है इसके हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है? 32 वर्ग किलोमीटर आता है। और अगर अपन बात करें इसकी राजधानी की, किसकी बात करें भी? राजधानी की। तो इसकी जो राजधानी है वो आती है कवारती। कौन सी रती? कवारती। समझ गए ना?
यहां पर अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति किस में हुई है? अरब सागर में। अरब सागर में उत्पत्ति हुई है और समुद्रों को क्या कहा जाता है? ओरस। समुद्र का पर्यायवाची क्या आता है? ओरस आता है कि नहीं आता? अरे पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं? नहीं, ओरस नहीं पता कभी। तो समुद्र को क्या कहा जाता है? ओरस भी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? समुद्र से ही तो हुई है। और जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है वो उसका कौन होता है? बेटा होता है कि नहीं होता? पुत्र होता है कि नहीं होता? इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? औरस पुत्र। क्या कहते हैं? औरस पुत्र। तो औरस पुत्र की जो संज्ञा है वो कौन से द्वीप को दे रहे हो? लक्षद्वीप को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप के अगर अर्थ की बात करें तो लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। कितने द्वीपों का? 1,00,000 द्वीपों का समूह। ठीक है भाई। लेकिन अगर वास्तव में ये तो अर्थ है इसका, लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है? ये कुछ ऐसे बना है, लक्ष्य प्लस द्वीप। लक्ष्य का मतलब होता है लाख और द्वीप, यानी 1,00,000 द्वीपों का समूह। तो अर्थ तो क्या होता है? 1,00,000 द्वीपों का समूह। लेकिन वास्तव में यहां 1,00,000 द्वीप नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें तो कुल कितने द्वीप हैं? यहां पर जब हम बात करते हैं द्वीपों की तो यहां पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 ही द्वीप हैं। और 36 द्वीप में से केवल मात्र 11 द्वीपों पर ही आबादी निवास करती है। 11 द्वीपों पर ही केवल मात्र क्या करती है? आबादी निवास करती है। अगर इस लक्षद्वीप की अपन बात करें तो देखिए, इस लक्षद्वीप के हम बात करते हैं निर्माण की। किसकी बात करते हैं बेटा? निर्माण की। और निर्माण की जब आप बात करते हो तो देखो, अब निर्माण से अपना क्या तात्पर्य है? तो निर्माण से मेरा तात्पर्य क्या है वो समझो। अब तक जो स्थल भाग थे, अब तक जो आपने केंद्रशासित प्रदेश देखे हैं वो पूरे के पूरे जमीन पे देखे कि नहीं देखे? जमीन पर ही देखे थे ना। इसका मतलब वो मिट्टी वगैरह के बने हुए होंगे भाई। जैसे आपका ये स्थान है तो ये मिट्टी का ही तो है ना। तो ये भी कैसे हैं? स्थल भागों पे हैं। लेकिन अब आप कहां पैर रख गए? पानी में। यानी किस में पैर रख दिया आपने? अरब सागर में। अब ये अरब सागर में पैर रखा है तो यहां रुकने के लिए तो कोई स्टैंड तो चाहिए ना। इसका मतलब इसका बेस जो है वो किस चीज का बना पड़ा है? तो ये जो लक्षद्वीप जो है इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है वो समझो। इसका जो निर्माण है ये हुआ है प्रवाल जीवों से। नहीं रहते, मछलियां हैं, बेल मछली है और ऐसे ही आपके ढेर सारे जलीय जीव पाए जाते हैं। उन्हीं जलीय जीवों में से एक जलीय जीव होता है जिसका नाम क्या आता है? या फिर क्या कहते हो? ये करते हैं। तो ये जो जीव होते हैं ये क्या है कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। ये जो जीव होते हैं ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। और इन जीवों की विशेषता क्या होती है? देखो, इन जीवों की विशेषता ये होती है, जैसे ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए भी ये क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब ये जो पानी है, अब ये पानी का ऊपरी भाग हो गया और ये इसका क्या हो गया? पैदा, तली होगी कि नहीं होगी? ये जो जीव होता है इस जीव की विशेषता क्या होती है कि ये जो जीव हैं ये रंग बिरंगे खोलों के होते हैं। और ये जो जीव होते हैं, प्रवाल जो जीव होता है, ये क्या काम करता है? जो समुद्र का जो पानी होता है, इस समुद्र के पानी से CaCO3, यानी इसको आप क्या बोलते हो? कैल्शियम कार्बोनेट। और आप पढ़े लिखो वाली भाषा में बात कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट, और देहाती भाषा में कोई पूछ बैठे तो चूना पत्थर, यानी चूना। ऐसे ही कहते कि नहीं कहते? तो ये जो समुद्री जो जीव होता है, ये समुद्री जीव क्या काम करता है? ये समुद्र के पानी से किसको ग्रहण करता है? CaCO3 को, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को। यानी क्या ग्रहण करता है? चूना ग्रहण करता है। और चूना ग्रहण करके, जैसे मान लीजिए ये जीव है, ठीक है भाई, ये जो जीव होगा, ये जीव क्या काम करेगा? समुद्र के पानी से CaCO3 ग्रहण करेगा और इसी चूने का अपने शरीर के चारों ओर क्या बना लेगा? खोल बना लेगा। समझ गए? और ये जो जीव है, फिर ये जीव इसी खोल के अंदर रहता है। और ये जो जीव होते हैं ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। और ये एक तरह से अपन कहते हैं ना भेड़ चाल, उस प्रवृत्ति के जीव हैं ये। ठीक है ना? ये जो जीव होते हैं, इन जीवों की विशेषता ये है कि ये ना तो उथले पानी में रहते हैं, यानी ना तो ऊपर रहेंगे और ना ही बिल्कुल पैंदे में रहेंगे। ये ना तो ऊपरी भागों में ना बिल्कुल नीचे, ये उथले पानी में, उथले पानी का मतलब कम गहरे पानी में यहां पर निवास करते हैं जैसे। और ये जो जीव होते हैं यहां पर ये रहते हैं, इनके लिए खोल इस पानी से कहां आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और जब पानी से बाहर आ जाते हैं तो ये आपको एक तरह से स्थल भाग के रूप में दिखाई देता है।
और आपने पढ़ा है वह स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिर जाए तब वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो आपका जो लक्षद्वीप है जिसको आप यहां बिंदियों के रूप में देख रहे हो वो कुछ ऐसे बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रवाल यानी आपसे इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो अंडमान निकोबार है ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अगर अपन बात करते हैं इसके किसकी क्षेत्रफल की तो ये 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसकी अपन बात करें राजधानी की तो इसकी अपन किसकी बात करते हैं बेटा? राजधानी की। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या आती है? पोर्ट ब्लेयर। क्या आती है? पोर्ट ब्लेयर। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं हम इसके किसकी? निर्माण की। किसकी बात करते हैं? निर्माण की। अब यहां पर अभी जैसे आपने बात की कि भी इधर तो कौन सा है? लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप था अब तक हम देख रहे थे केंद्र शासित प्रदेशों को तो स्थल भागों पर थे, स्थलों से बने हुए थे, जमीन से बने हुए थे। यहां जैसे आप समुद्र में उतरे तो ये किससे बना मिला हमको? कोरल रीफ से बना हुआ मिला, एटोल से बना हुआ मिला। लेकिन जब आप इधर की साइड में आते हो तो यहां पर भी आपको ये बिंदिया बिंदिया नजर आती हैं जिनको आप किसके रूप में जान रहे हो? अंडमान निकोबार के रूप में। अब ये जो अंडमान निकोबार है ये किससे बना हुआ है? कोई बताएगा मेरे को? हिमालय पर्वत। नहीं बताओ, नहीं बताओ। आती है और जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो यहां से फिर ये आगे आती है और ये पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य तक आ जाती है? अरुणाचल प्रदेश तक। अभी भी ये पर्वत श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये पर्वत श्रृंखला यहां से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और जब दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो ये आ जाती है कहां तक? अरे कौन सा राज्य था? त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है भी, यहां तक ये आ जाती है। और इस प्रकार से ये जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इसी पर्वत श्रृंखला को आप क्या नाम दे रहे हो? उत्तर का विशाल पर्वत। समझ में आया? ये जो उत्तर का विशाल पर्वत है ये आपके कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है? 5,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और ये जो उत्तर का विशाल पर्वत है इस उत्तर के विशाल पर्वत की जब आप बात करते हो तो इस उत्तर के विशाल पर्वत का जो पाकिस्तान से लेकर के और जम्मू तक का जो भाग है ये आपके 1500 किलोमीटर की लंबाई का पार्ट है। और ये 1500 किलोमीटर लंबा जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किर्थर श्रेणी। क्या कहते हैं भाई? किर्थर श्रेणी, या फिर आपने नाम सुना होगा सुलेमान श्रेणी। समझ में आया? यहां आपके इस जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहां से यानी नंगा पर्वत से लेकर के और यहां आपके नामचा बरवा पर्वत तक, नंगा पर्वत से लेकर के और कहां तक? नामचा बरवा पर्वत तक। ये जो पर्वत है इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 2500 किलोमीटर। और ये जो 2500 किलोमीटर लंबाई का जो पार्ट है इसको कहा जाता है हिमालय पर्वत। क्या कहते हैं इसको? हिमालय पर्वत। इसके बाद में यहां से लेकर के और यहां तक का जो ये पार्ट है इसकी लंबाई आती है 1000 किलोमीटर। और ये 1000 किलोमीटर का जो भाग है आपने एक नाम सुना होगा अराकान योमा पर्वत। क्या नाम सुना होगा भाई? अराकान योमा पर्वत। समझ में आया? ये जो उत्तर का विशाल पर्वत है इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, किर्थर या सुलेमान श्रेणी, हिमालय श्रेणी और अराकान योमा। ये जो पर्वत है यहां से लेकर के और यहां तक ये स्थल भाग पे है, जमीन पे है तो आपको दिखाई देता है। लेकिन यहां पर ये समाप्त नहीं हुआ है। यहां से आगे क्या है? जैसे ये पर्वत मान लीजिए भाई, तो पर्वत जो होते हैं वो तो ऐसे ही तो होते हैं। अगर ये जो पर्वत है इस पर्वत को जब तक ये स्थल के रूप में है तो आपको दिखाई देगा स्थल पर, लेकिन आगे क्या है कि ये पानी में डूब गया है। क्या हो गया है? पानी में डूब गया है। और पानी में जब डूब गया है तो इसके केवल ऊंचे उठे हुए भाग ही आपको दिखाई देते हैं। और ये ऊंचे उठे हुए जो भाग हैं यही आपको इधर बिंदियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये जो अंडमान निकोबार जो है इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? पर्वतों के डूबने से हुआ है। तो पर्वतीय द्वीपों का उदाहरण कौन से केंद्र शासित प्रदेश अपने? समझ गए ना? तो अंडमान निकोबार जो है इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? पर्वतों के डूबने से हुआ है। समझ में आया? इसके बाद में कितने लिख लिए थे? तो पानी की सजा सुना है क्या? तो काले पानी की सजा से क्या तात्पर्य था
तो भारत की इस मुख्य भूमि में जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, इन क्रांतिकारियों को जब ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी विद्रोह वगैरह करते तो यहां से पकड़ते और उनको कहां ले जा करके, इस पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने एक जेल बना रखी थी जिसको कहा जाता है सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल आती है भाई? सेल्यूलर जेल। इस सेल्यूलर जेल में अगर हम बात करें तो इनको बंद किया जाता था। और फिर यहां पर अगर अपन बात करें तो जो ये सजाएं दी जाती थी, इन्हीं को क्या कहा जाता था? काले पानी की सजा। और एक काले पानी की सजा, अगर काले पानी की सजा दी जाती थी तो कहां लेके जाते थे? सेल्यूलर पोर्ट ब्लेयर में। और एक दी जाती थी सफेद पानी की सजा। सफेद पानी की सजा का मतलब यह था, इनको फिर यहां से कहां लेके जाते थे? इसे जम्मू कश्मीर वाले भाग में, क्योंकि वहां जो बर्फ जमी रहती है पूरा, समझ गए ना? तो वहां जो सजा दी जाती थी उसको सफेद पानी की, और यहां काले पानी। बात करते हैं तो इस प्रकार से लगभग अपने दक्षिण भारत आता है। और दक्षिण भारत में जब हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर आपने एक राज्य देखा हुआ है केरल। केरल के बाद में इधर आपने एक राज्य देखा हुआ है तमिलनाडु। इससे ऊपर आते तो कर्नाटका, और फिर यहां से ऊपर आप जाते हो तो ये कौन सा हो गया? आंध्रा। ऐसे तो देखा है भारत का नक्शा आपने। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो आपके केरल है, इस केरल में यहां पर एक स्थान आता है, इसको बोला जाता है माहे। यहां पर जो तमिलनाडु है, यहां पर दो स्थान आते हैं, एक तो आता है पांडिचेरी और एक आता है कराईकल। और इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश, यहां पर एक स्थान आता है जिसको आप क्या बोलते हो? यनम। इन सबको जब मिला दिया जाता है तो इन सबको मिला करके ही कौन सा कैंसा प्रदेश बनता है? पांडिचेरी या पुदुचेरी। राजधानी क्या है इसकी? यही है, ठीक है। अगर अपन बात करें पांडिचेरी की तो देखो इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है भाई? 3 राज्यों में है। और जब 3 राज्यों की अपन बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है? देखो तो पांडी जो चेरी है, पांडिचेरी, इस पांडिचेरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। और 3 राज्यों की जब आप बात करते हो तो एक तो कौन सा आता है भाई? केरल। कौन सा आता है? केरला। इसके बाद में आता है कौन सा? तमिलनाडु। और एक कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। समझ में आया? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए केरल में एक स्थान है जिसको आप क्या कहते हो? माहे। इसके बाद में तमिलनाडु में 2 स्थान आते हैं, एक तो आता है भी कौन सा चेरी? पांडिचेरी। और एक आता है कौन सा कल? कराईकल। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में एक स्थान आता है जिसको आप क्या कहते हो? यनम। इन सबको जब मिला देते हो तो इन सबको मिला करके ही आपके कैंसा से प्रदेश बनता है जिसको क्या कहते हो? पांडिचेरी। समझ गए ना? अगर इस पांडिचेरी की अपन बात करें तो राजधानी पांडिचेरी है। अगर अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ये आपके 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां पर जैसे अपन बात करते हैं तो आपके यहां पर विदेशी लोग आए, और जब विदेशी लोग आए तो उनमें पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए कि नहीं आए? लेकिन अगर अपन बात करें तो जो फ्रांसीसी जो लोग आए थे वो फ्रांसीसी लोग यहीं आकर के बसे थे पहले इस दक्षिणी भारत में। अब यहां पर जब वो आकर के बसे तो फ्रांस में जैसा रहन सहन था, खान पान था, जैसे वहां पे मकान वगैरह बनाते थे, वैसी की वैसी चीज उन्होंने यहां चिपका दी। किन्होंने? फ्रांसीसी लोगों ने। तो यहां पर फ्रांस के उपनिवेश बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फ्रांस के उपनिवेश बने हुए हैं। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, JL नेहरू हैं, इन्होंने ये जो पांडिचेरी है, इस पांडिचेरी को क्या कहा है? तो पांडिचेरी को इन्होंने कहा है फ्रांस की संस्कृति की खिड़की। फ्रांस की संस्कृति की खिड़की। फ्रांस की संस्कृति की खिड़की। समझ में आया ना? यानी फ्रांस की संस्कृति की खिड़की का मतलब क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये आपको फ्रांस की, इन्होंने ये जो पांडिचेरी है, इस पांडिचेरी को क्या कहा है? तो पांडिचेरी को इन्होंने कहा है फ्रांस की
संस्कृति की खिड़की, फ्रांस की संस्कृति की खिड़की। समझ में आया ना? यानी फ्रांस की संस्कृति की खिड़की का मतलब क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि अगर आपको फ्रांस की कल्चर के बारे में या संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको कहां जाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल कहां चले जाओ, पांडिचेरी में चले जाओ, जैसा फ्रांस का कल्चर है वो यहां देखने को मिल जाएगा आपको। समझ गए ना? तो ये कौन सा हो गया अपने पांडिचेरी, लिखो जल्दी से।